हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं मसालों के बारे में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए। क्रॉनिक डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनकी अगर डाइट देखी जाए तो बहुत फीकी होती है। उनको खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके खाने में फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या किया? हमने उनको मसाले बैन कर दिए हैं, लाल मिर्ची खाने में डालना बंद कर दिया है। तो ऐसे में जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ नमक डाल के वो खाना खाते हैं और उबाल के खाते हैं, जिसके वजह से उनकी भूख जो है वो भी मर जाती है। और पेशेंट जब भी खाना खाता है उसको उकलाई भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ये इंक्वायरी आई थी कि मैम हम फीका खाना खाते खाते थक चुके हैं, हम लंबे समय से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं और हम लंबे समय से यही लौकी उबाल के खा रहे हैं, नेनुआ है, परवल है, टिंडे हैं, हम इन्हीं का सेवन कर रहे हैं, हमारे खाने में किसी भी तरीके का फ्लेवर नहीं है। आप कुछ ऐसे मसाले बताइए जिनका हम इस्तेमाल कर सके और अपनी किडनी की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव कर सके और किडनी के ऊपर किसी भी तरीके का हार्म ना आए। तो चलिए आइए बात करते हैं कि एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट अपने खाने में किन किन मसालों को वो शामिल कर सकते हैं। तो पहला जो आप मसाला है वो है हल्दी। आप हल्दी का सेवन आसानी से कर सकते हैं। आप रोजाना अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी में कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम करक्यूमीन कहते हैं। करक्यूमीन जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो आपके किडनी पे आए हुए इन्फ्लामेशन को कम करता है। आपके शरीर में कहीं भी सूजन आ रही है उसको कम करने में वो मदद करता है। तो आप आसानी से हल्दी का सेवन कर सकते हैं। दूसरा जो मसाला है वो है धनिया। आप इसको जो हरा पत्तेदार धनिया आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसका पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि धनिया का अगर नेचर देखा जाए तो ये डायूरेटिक होता है, ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है और जिन पेशेंट को बार बार किडनी स्टोन हो रहा है उनको ज़रूर लेना चाहिए। ये किडनी स्टोन को कम करने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धनिये में पोटेशियम भी पाया जाता है। तो अगर आपका पोटेशियम का लेवल कम है, नॉर्मलाइज है, नॉर्मल रेंज पे है, तो आप सूखा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में, या तो आप पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बॉर्डर लाइन पर भी है तो आप धनिया का सेवन नहीं कीजिए, यह आपके पोटेशियम को बढ़ा सकता है। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप धनिया का सेवन कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में, कम क्वांटिटी में, जो आपके प्रॉब्लम को इंक्रीज ना करे। थर्ड मसाला है जिंजर, यानी कि अदरक। आप अदरक के पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो अदरक मार्केट में आता है कड़ा, वो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अदरक में क्या है कि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्वेलिंग को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साथ ही साथ किडनी को डिटॉक्स करने में भी ये मदद करता है। तो आप जिंजर का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरे में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ आपको गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। जहां आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो वहां आधी परेशानी तो वैसे ही खत्म हो जाती है पेशेंट की। ये किडनी पे उतना प्रेशराइज नहीं करता है, तो आप आराम से जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अजवाइन का भी सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनता है, उनका पेट साफ नहीं होता है, जिसके वजह से उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप आराम से अजवाइन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, ज़्यादा भी इसका सेवन नहीं करना है आपको। मेथी दाने का भी आप सेवन कर सकते हैं। मेथी दाना भी अपने खाने में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मेथी दाना जो है वो देखा जाए इसका जो नेचर है वो डायूरेटिक होता है, किडनी स्टोन नहीं बनने देता है और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जिन पेशेंट की किडनियाँ जो है वो शुगर की वजह से डैमेज हुई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप मेथी का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये जितने भी मसाले हैं, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट जो है वो आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।